हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम ऑयल इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे भारत सरकार ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इस स्कीम का जो मेन फोकस है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर्स प्लस 1 है ना, तो इन पे और साथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे। तो ये स्कीम अभी अभी सरकार ने लॉन्च की है। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जिनको ये पाम ऑयल है क्या इसके बारे में नहीं पता है, तो पहले देखिए पाम ऑयल होता क्या है। ये देखिए, ये जो वृक्ष हैं ये हैं पाम के वृक्ष। ज़्यादातर ये इनको पानी चाहिए होता है, ज़्यादातर ये समुद्र के किनारे पे या जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाए, ये ऐसे रीजन्स में होते हैं। ये देखिए, और इस तरीके का इसका बीज होता है जिसमें से तेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं पाम ऑयल। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, पाम ऑयल का यूज़ क्या है, ये देखिए। जितने भी प्रोडक्ट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर पाम ऑयल को यूज़ किया गया है, सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। ये देखिए, और इस वजह से बहुत बार ये भी बात आती है क्योंकि जो पाम जो वृक्ष होता है, इससे अगर सही तरीके से सस्टेनेबली इसको उगाया ना जाए तो इसकी वजह से पर्यावरण को हानि भी पहुंच सकती है, अगर सस्टेनेबली ना उगाया जाए तो इस वजह से कई बार कहा जाता है कि इसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 85% जो पाम ऑयल है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, लेकिन भारत देश के अंदर भी इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो इस वजह से इसका प्रोडक्शन भारत देश के अंदर बढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय की ये आवश्यकता है। तो भारत सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। 2014 से ही इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा था, जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो अब देखिए स्कीम में है क्या। सबसे पहली चीज़, नॉर्थ ईस्ट पे और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे इसका बहुत फोकस है। दूसरी बात है, इसमें फोकस ऑन इंक्रीजिंग एरिया, इसके अंदर ज़मीन का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया जाए। जितने ये एरिया में उगता है उससे ज़्यादा में इसको बढ़ाया जाए, जिससे कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए। इसकी खास बात यह है इस ऑयल की, या फिर आप किसके कंपैरिजन में किसी दूसरे ऑयल को अगर देखें तो ये कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन देता है ऑयल का। उतने ही जगह में अगर आप कोकोनट ऑयल की बात करेंगे तो उसको 10 गुना ज़्यादा जगह चाहिए होगी उतने ही लीटर ऑयल के लिए। दूसरी चीज़ है, इसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड्स उनको बढ़ाया जाए, है ना, मतलब सीड जो है उसका भी उत्पादन ज़्यादा किया जाए। इसमें तीसरी बात है, असिस्टेंस टू सीड गार्डन, सरकार की तरफ से इसको उगाने का असिस्टेंस दिया जाएगा, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ऑयल सीड्स की और ऑयल पाम की उस तरफ सरकार ध्यान देगी। इसके साथ में अगर ये काम होगा, ये स्कीम चलेगी, तो उसमें फ़ायदा किस किस तरीके से किन लोगों को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, इसका ऑयल पाम जो फार्मर्स होंगे, जो किसान इसको उगाएंगे, उनको बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ है इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर पैसा आएगा तो इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इससे पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा तो जो पैसा लगाएगा उसको भी इसका लाभ होगा। तीसरी बात है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो लोग इस काम में लगेंगे उससे रोजगार उत्पन्न होगा। साथ में शेल रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक हम लोग पाम ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं और वो ज़्यादातर मलेशिया से आता है, तो इसका जो इंपोर्ट है मतलब एक भारत अपने आप में सक्षम होगा, हमें दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो ये भी एक इसका लाभ है। और अंत में इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स, और इससे किसान की आय बढ़ेगी। तो ये जो स्कीम है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, और इस स्कीम का जो फोकस है वो 2 एरियाज पे है। 2 तरीके से उसने इस स्कीम को बांटा है। पहली बात तो पैसे के लिए पैसा प्रोवाइड करना, असिस्टेंस देना किसानों को, है ना, और दूसरा है उनको सामान मटीरियल उपलब्ध करवाना। सबसे पहली चीज समझते हैं, ऑयल पाम फार्मर्स प्रोड्यूस फ्रेश फ्रूट बंचेज, है ना, जो मतलब इसके जो फ्रूट है उसको फ्रेश जो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इंडस्ट्री, है ना, जो किसान होंगे वो फ्रेश फ्रूट जो होगा उसको उगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ में गवर्नमेंट विल गिव अ प्राइस अश्योरेंस, उसके साथ में जो सरकार होगी वो उन फ्रेश फ्रूट बंचेज को उगाने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को प्राइस का अश्योरेंस दिया जाएगा कि आप उगाओगे तो आपको इतना ही पैसा दिया जाएगा, है ना। इसमें क्या है कि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, मतलब है तो सारी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसके प्राइस क्या फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो इसका एक डेफिनेट प्राइस करेगी जिससे कि किसानों को घाटा किसी भी तरीके से ना हो, और उस प्राइस को बोला जाएगा वायबिलिटी प्राइस, उस प्राइस को बोला जाएगा वायबिलिटी प्राइस। इसके साथ में किसान तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही सकते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट और अंडमान के अलावा जो भी राज्य इस स्कीम में शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं केंद्र सरकार से मिलकर। इसके साथ में है देयर इज अ सनसेट क्लोज। सनसेट क्लोज का मतलब होता है जब वो इस स्कीम को कि आप मतलब अटमोस्ट बेनिफिट आप उसका जब ले चुके होते हो, तो इस स्कीम का एक तरह से टारगेट आप मान लीजिए वो फिक्स किया हुआ है 1 नवंबर 2037 तक जो प्रोडक्शन है वो उतना हो जाना चाहिए, एक तरह से सनसेट क्लोज उसको कहा जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए,
इसमें सरकार मटीरियली किस तरीके से बेनिफिट करेगी, मटीरियल कैसे प्रोवाइड करेगी। सब्सटेंशियली इंक्रीज द असिस्टेंस ऑफ इनपुट्स एंड इंटरवेंशंस, समय समय पर एक तरीके से किसानों को जो इस पाम ऑयल इंडस्ट्री में, पाम ऑयल फार्मिंग में लगे होंगे, उनको इनपुट्स या इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ के द्वारा उनके फार्मिंग में हस्तक्षेप, मतलब पॉजिटिवली। कैसे? इंक्रीज इन प्लांटिंग मटीरियल, सबसे पहली चीज़ कैसे की जाएगी कि वो जो प्लांट करेंगे मटीरियल उसको बढ़ाया जाएगा। भाई आप किसी चीज़ को उगाओगे तो उसके लिए सीड चाहिए ना, है ना, तो जमीन चाहिए सबसे पहले उस चीज़ को बढ़ाना। फिर इंक्रीज इन मेंटेनेंस एंड इंटरक्रॉपिंग इंटरवेंशंस, इसके साथ में वो जो खेती है उसको मेंटेन करना, और इंटरक्रॉपिंग मतलब एक के साथ में 2 खेतियां करना, है ना, किसानों को लाभ देने के लिए। उसके साथ में नेक्स्ट है ₹250 पर प्लांट टू रीप्लांट ओल्ड गार्डन्स, जो पुराने गार्डन हैं जहाँ पे ऑयल पाम, ये जो पाम है के जो वृक्ष हैं ये हैं, उनके पुराने पेड़ के जगह पे नए पेड़ पर न्यू प्लांट ₹250 सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये जो स्कीम होती है ना, जैसे नेशनल मिशन, ये नेशनल मिशन वो जो भी सरकार की, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, है ना। तो उसके साथ उसके बाद है सीड गार्डन्स विल बी प्रोवाइडेड असिस्टेंस अप टू ₹80 lakhs फॉर 15 हेक्टर इन रेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो सीड गार्डन आप लगाओगे, मतलब जो आप ये वृक्ष लगाओगे उसके सीड गार्डन के लिए पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट और अंडमान और निकोबार आइलैंड को छोड़कर 15 हेक्टेयर के 80 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट और अंडमान और निकोबार की बात करें तो उसमें 15 हेक्टेयर के लिए 100 लाख, है ना, रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, असिस्टेंस के तौर पर हेल्प होएगी। लेकिन अब इसमें ये समझने की बात है, ये जो पाम ऑयल है होता है ये एक इससे क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि क्या होता है फॉरेस्ट काटना पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरत है इसकी, तो इसलिए करना भी पड़ता है। इसकी वजह से क्या हुआ है, 2004 में एक राउंड टेबल ऑफ सस्टेनेबल पाम ऑयल, इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो ये क्या है, एक ये लोगों में जागृति लाने के लिए कि किस टाइप से आप सस्टेनेबली उस फसल को उगा सकते हो जिससे कि पर्यावरण को हानि ना हो, या हो तो बहुत मामूली सी हानि हो। और भारत भी, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे यहाँ तो शुरू से ही होता आया है, तो वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर ही इसको लागू किया जाएगा। थैंक यू।